Welcome back to my channel, friends. Today we will fill revision exercise 2 and practice test paper 2 को fill करेंगे. Revision exercise 2. First listen and write. हमें सुनना है और लिखना है. ट्विंकल मीन्स चमकना, डार्क अंधेरा, नाइफ चाकू, सडनली अचानक, स्ट्रेंथ ताकत, पीस टुकड़ा, वर्कशॉप दुकान काम की दुकान, वेदर मौसम, स्पार्क चिंगारी, चीयर्स प्रोत्साहित करना, ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, कॉन्फिडेंट विश्वास रखना, चांस मौका, लेदर चमड़ी, ब्राइट तेज, विंडो खिड़की, पियर्स समकक्ष लोग मीन्स जो सामने होते हैं, फेरी परी, टॉर्च सिखाया, सिग्नल संकेत, एलिफेंट हाथी, एवरीथिंग सब कुछ, वंडरफुल चमत्कार, कॉबलर मूची, पिजन कबूतर, ब्रांचेस शाखाएं, डिफरेंट अलग, स्टीडली लगातार, क्राउंड ताज पहनाया, सरप्राइज चौंकाना, ड्रेसेस पहनावा या कपड़े, पीपल लोग, एरो तीर, रॉन्ग गलत, ट्रिक्स चाल, केयरलेस लापरवाह, शॉपकीपर दुकानदार, क्विकली अचानक से, स्वीट्स मिठाइयाँ, शुगर कैन गन्ने, रिंकल सिकन मीन्स जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, बलून्स गुब्बारे, एम निशाना लगाना, क्लैपिंग ताली बजाना, वरीड चिंता करना, कॉर्नर कोना, मेंड्स सुधारता है, बेगर भिखारी. ओके. सेकेंड वर्ड पावर. फर्स्ट मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड. हमें इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट चीज एरो. एरो से मैं बनाता हूँ. यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं. फर्स्ट इज एरो. एरो मीन्स तीर. शूट द एरो टू द बर्ड. पक्षी पर तीर से निशाना लगाओ. सेकेंड सक्सेसफुल. सक्सेसफुल मीन्स सफल होना. ही वॉज सक्सेसफुल इन द रेस. वह दौड़ में सफल हुआ. थर्ड प्रिंस. द प्रिंस वॉज इल. राजकुमार बीमार थे. फोर्थ कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट मीन्स भरोसा होना. युवराज इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस. युवराज को सफलता का भरोसा है. फिफ्थ रेडी. रेडी मीन्स तैयार होना. आई एम रेडी टू प्ले. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ. सेकेंड मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. हमें एनिमल्स को उनके बच्चों के नेम से मिलाना है. ए बी. फर्स्ट इज काउ. काउ के बछड़े को हम कहते हैं काफ. सेकेंड शीप. शीप का बच्चा लैम्प कहलाता है. थर्ड हैन. हैन चिक. हैन के बच्चे को हम चिक कहते हैं. हॉर्स फोल. हॉर्स का बच्चा फॉल कहलाता है. डक डकलिंग. डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं. पिग पिगलेट. पिग के बच्चे को हम पिगलेट कहते हैं. थर्ड राइट नेम्स ऑफ 5 इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स ईच. हमें प्रत्येक इंडोर और आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं 5. यहाँ पर इंडोर गेम्स में मैं लिख रहा हूँ लूडो, चेस, स्नेक एंड लैडर्स. थर्ड कैरम. फिफ्थ टेबल टेनिस. TABLE टेबल TENNIS टेनिस. अब 5 आउटडोर गेम्स. फर्स्ट क्रिकेट. सेकेंड फुटबॉल. थर्ड वॉलीबॉल. फोर्थ बेसबॉल. फिफ्थ इज बास्केटबॉल. Rearrange the letters to make the correct spelling of words. हमें यह वर्ड्स अनियमित दिए गए हैं. हमें नियमित रूप से इन्हें सही स्पेलिंग में करना है कि इन वर्ड से कौन सी स्पेलिंग बनेगी. इससे बनेगा TRAING
BELLER, ट्रैवलर। सेकेंड ये होगा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। थर्ड बनेगा एरो, ARROW, एरो। फोर्थ बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन। फिफ्थ LION, ट्रैवलर मीन्स यात्री, एलिफेंट मीन्स हाथी, एरो मीन्स तीर, बैडमिंटन गेम नेम, गेम का नाम, और लायन शेर। थर्ड कंपैरिजन क्वेश्चंस, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, तो मैं बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट लाइट्स द ट्रैवलर? मून्स ब्राइट लाइट द ट्रैवलर पाथ। ओके। सेकेंड, व्हाट डिफरेंट स्किल्स डिड गुरु द्रोण टीच द प्रिंसेस? Guru Drona taught them how to ride a horse and to use different arms and to fight the enemy well. Third question, what do you think helped Meena? आप क्या सोचते हैं कि मीना की मदद किसने की? आंसर, her self confidence helped Meena. Fourth, what can the elephant do with its trunk? Elephant can pull down a horse and pick up a pen with its trunk. आप इनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने वीडियो बना दी है, आप उसमें से नोट भी कर सकते हैं। फोर्थ, ग्रामर इन यूज। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स। हमें यहाँ पर ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को फिल करना है। नाइफ, नाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है नाइव्स, KNIVES। जिस भी वर्ड के लास्ट में या लास्ट सेकेंड F आ जाता है तब हम उसे VES में चेंज कर देते हैं। बुश, जिस भी वर्ड के लास्ट में SH CH या SS आता है तो वहाँ पर हम ES का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बुशेज। यहाँ पर पहले से दिया गया है फेरीज, तो हम लिखेंगे फेरी। जिस भी वर्ड के लास्ट में Y आए तो वहाँ पर हम IES में चेंज कर देंगे। मैन, मैन का प्लूरल फॉर्म MEN और वुमन का भी प्लूरल फॉर्म WOMEN होता है। कीज प्लूरल फॉर्म है तो इसका सिंगुलर फॉर्म होगा की। यहाँ पर फेरी में लास्ट में Y आया लेकिन उसमें IES आया, की के लास्ट में Y आया लेकिन उसमें S इसलिए आया क्योंकि Y के पहले वॉवल है। ये E एक वॉवल है, EEIOU। अगर Y के पहले आते हैं तब हम उसमें सिर्फ S का यूज़ करेंगे और Y के पहले कॉन्सोनेंट EEIO को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं वह कॉन्सोनेंट रहते हैं। अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट आए तब उसमें हम IES का यूज़ करेंगे। थर्ड, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन, CHILDREN, इसमें हम REN जोड़ देंगे। फीट, फीट प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है फुट। फुट मीन्स एक पंजा, फीट मीन्स बहुत से पंजे। माइस, माइस का सिंगुलर फॉर्म माउस, माउस। टूथ, टूथ का प्लूरल फॉर्म TEETH, और डियर का डियर ही रहता है। इसमें ना ही तो हम S, ना ही ES, ना ही BES और IES को यूज़ करेंगे, सिर्फ डियर का डियर ही रहता है। सेकंड, मैच द करेक्ट फॉर्म, हमें करेक्ट फॉर्म को मैच करना है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं, इधर हमको उनकी फुल फॉर्म से मैच करना है। I''M सो हो जाएगा IM। यह IM का शॉर्ट फॉर्म है। BE तो I have, BE have का साइन होता है।
I apostrophe double L, so I will. U apostrophe double L, तो you will. यह पहले से मैच्ड था. It's means it have. It is. It apostrophe double L, तो it will. यहाँ पर और दिए गए हैं. Don't do not का शॉर्ट फॉर्म होता है. Won't will not का शॉर्ट फॉर्म. Can't can not का शॉर्ट फॉर्म. That का फुल फॉर्म that is. That's का फुल फॉर्म that is. What's फुल फॉर्म what is. Whose फुल फॉर्म who is. Okay. Rewrite the sentences using comma and inverted comma. Example दिए गए हैं. माला says that she wants to be a doctor. यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट दिया गया है, हमको डायरेक्ट में बदलना है, और लेकिन हमको इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज़ करना है. यहाँ पर मीना सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर. मीना कहती है कि उसे इंजीनियर बनना है. यहाँ पर होगा MENA. मीना SAYS सेज. यहाँ पर हमें पहले कॉमा लगाना होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर आगे का सेंटेंस लिखना है. मीना सेज आई वांट टू बी एन इंजीनियर. यहाँ पर अब हम इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर देते हैं और फुल स्टॉप. फ्रेंड्स देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हमने डेट के बाद लगाया है और कॉमा सीज के बाद, क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं डायरेक्ट से तब इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और दैट यूज़ होता है. और यहाँ पर आई है तो आई की जगह शी या ही, थर्ड पर्सन से हम आई को चेंज कर देते हैं. सेकंड, गौतम सेज दैट ही वांट्स टू बी अ टीचर. गौतम कहता है कि उसे शिक्षक बनना है. सो गौतम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू बी अ TEACHER टीचर इन्वर्टेड कॉमा. यहाँ पर ही को आई को हमने इन्वर्टेड कॉमा से थर्ड पर्सन से चेंज किया, और यहाँ पे पहले से इनडायरेक्ट था तो हमने ही को आई में बदल दिया, क्योंकि गौतम सेज आई वांट टू बी अ टीचर. थर्ड, रवि सेज दैट ही वांट्स टू बी एन इंस्पेक्टर. इसका हम डायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, रवि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू बी एन इंस्पेक्टर इन्वर्टेड कॉमा. फ्रेंड्स यहाँ पर हम एस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि आई के प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम वर्ब में एस नहीं लगाते हैं. यहाँ पर सिंगुलर है, सो सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर पर्सन के साथ हम वर्ब में एस या एस को लगाएंगे. फोर्थ, राधा सेज दैट शी वांट्स टू बी अ पायलट. राधा कहती है उसे पायलट बनना है. सो राधा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू बी अ पायलट. इन्वर्टेड कॉमा. फिफ्थ, आरिफ सेज दैट ही वांट्स टू बी अ लॉयर. आरिफ कहता है कि उसे लॉयर बनना है. आरिफ सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट टू बी अ लॉयर. ठीक है. सो यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर दिया है और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा भी पुट कर दिए हैं. सो लेट्स राइट. फिफ्थ, लेट्स राइट 5 sentences about an elephant using the given clues.
हमें यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, हमें सेंटेंसेस बनाना है एलिफेंट के बारे में, हाथी के बारे में। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है ह्यूज। ह्यूज मीन्स बड़ा। एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। एक हाथी बड़ा जानवर है। फर्स्ट ट्रंक, ट्रंक से हम बनाते हैं इट हैज़। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बना लिए हैं। फर्स्ट इज ट्रंक, ट्रंक मीन्स सूंड। इट हैज़ अ ट्रंक, इसके पास इट मैंने एलिफेंट की जगह यूज़ किया है। हाथी के पास एक सूंड होती है। सेकंड टस्क, टस्क हम हाथी के दांत को कहते हैं। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टस्क, इसके पास बहुत ताकतवर दांत होते हैं। थर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ताकतवर। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, यह एक ताकतवर जानवर है। फोर्थ हैवी, लोड मीन्स भार। इट कैन कैरी हैवी लोड्स, यह भार उठा सकता है, मीन्स बहुत भारी चीज़ें उठा सकता है। फिफ्थ राइड, राइड मीन्स सवारी करना। वी कैन राइड ऑन इट्स बैक, हम इसकी पीठ पर सवारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमको अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक है, एक टेक्स्ट बुक है, हमें उसमें से कोई भी एक पोएम लेनी है और उसे सुनाना है, बोलना है। क्वेश्चन सेकंड, रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हमें अपनी टेक्स्ट बुक से कोई भी एक पैराग्राफ को पढ़ना है। क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पोएम। हमें ब्लैंक्स फिल करना है और पोएम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट पोएम इज व्हेन द डैश सन इज गॉन। हमने लेसन 5 में पढ़ा था व्हेन द ब्लेजिंग सन। ब्लेजिंग सन इज गॉन, जब चमकता हुआ, तेज चमकता हुआ सूरज चला जाता है। व्हेन देयर नथिंग डैश अपॉन, व्हेन देयर नथिंग शाइन्स, जब ऊपर कुछ नहीं चमकता। देन यू डैश योर लिटिल डैश, देन यू शो योर लिटिल लाइट, तब तुम अपनी छोटी सी चमक या रोशनी दिखाते हो। ट्विंकल डैश ऑल द नाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, टिमटिमाते पूरी रात। When the blazing sun is gone, जब चमकता हुआ सूरज चला जाता है। When there nothing shines upon, जब ऊपर कुछ नहीं चमकता। Then you show your little light, तब आप अपनी छोटी सी रोशनी दिखाते हो। Twinkle twinkle all the night, टिमटिमाते पूरी रात। सेकेंड पोएम है Here comes the, यह लेसन 8 की पोएम है जिसमें हमने पढ़ा था Here comes the elephant। यहाँ पर एक हाथी आता है। डैश अलोंग, स्विंग अलोंग, स्विंग अलोंग with his dash cargo of dash children, all dash a song sing। Here comes the elephant, यहाँ एक हाथी आता है। Swinging along, झूमता हुआ। With his cargo of children, अपने बच्चों के सामान के साथ। All sing a song, सभी गाना गाते हैं। ओके। क्वेश्चन 4, फर्स्ट मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस। हमें जानवरों के बच्चे से मिलाना है। ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है। फर्स्ट इज हैन, हैन के यंग वन को हम चिक कहते हैं, यानी उसके बच्चे जो रहते हैं उन्हें हम चिक कहते हैं। हैन चिक।
डक, डक का यंग वन डकलिंग कहलाता है। काऊ, काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं। पिग के बच्चे को हम पिगलेट और हॉर्स के बच्चे को हम फोल कहते हैं। सेकंड, rearrange the letters and spell the names of the games। हमें इन वर्ड्स को सही करना है और गेम का नाम लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया गया है, सो इसे हम रीअरेंज करके बनाएंगे बैडमिंटन। यहाँ पर हम इसे रीअरेंज करके बनाएंगे फुटबॉल। इसको हम रीअरेंज करेंगे तब होगा लूडो। सो इसको रीअरेंज करके हम बनाएंगे हॉकी और इसे रीअरेंज करेंगे तो बनेगा कबड्डी। क्वेश्चन 5, फिल अप द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। ब्लैंक्स की जगह हमको एंड और बट फिल करना है कि कहाँ पर एंड आएगा कि कहाँ पर बट आएगा। ओके, सीमा, सीमा डैश मीना, सीमा एंड मीना। सीमा और मीना आर फ्रेंड्स, दोस्त हैं। मीना इज ब्यूटीफुल, डैश की जगह हम बट लिखेंगे। बट सीमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल। मीना सुंदर है लेकिन सीमा इतनी सुंदर नहीं है। सीमा डैश मीना, सीमा एंड मीना बोथ लाइक टू सिंग। सीमा और मीना दोनों गाना गाना पसंद करती हैं। सीमा सिंग्स वेल डैश मीना डज नॉट सिंग सो वेल। सीमा सिंग्स वेल बट मीना डज नॉट सिंग सो वेल। सीमा अच्छा गाती है लेकिन मीना इतना अच्छा नहीं गा पाती। मीना डैश सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली। डैश की जगह हम एंड यूज़ करेंगे। मीना एंड सीमा बोथ लाइक टू गो टू स्कूल डेली। मीना और सीमा दोनों हर रोज स्कूल जाना पसंद करती हैं। सेकंड, रीराइट विथ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स एंड कैपिटल्स। हमें पंचुएशन मार्क्स को इधर लगाना है और किसी वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड कैपिटल बनाना है तो वो भी हम यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वंस है, वंस को काट कर हम ओ कैपिटल बना देंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और मिस्टर का एम हमेशा कैपिटल ही आता है। गाइस, जब भी हम कोई नेम लिखते हैं तब हम उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखते हैं। जैसे गाइस की जगह जी कैपिटल लिख दिए, ILES। गाइस केम फॉर इंस्पेक्शन। यहाँ पर बात हमने ख़त्म कर दी है, यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ही गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर कॉमा यूज़ करेंगे और फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल आता है तो फुल स्टॉप के बाद है ही, सो हमने यहाँ पर ही को कैपिटल कर दिया है। यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वन ऑफ द वर्ड वॉज कैटल, आई मिस स्पेल्ट इट। यहाँ पर हम पॉइंट मीन्स फुल स्टॉप यूज़ करेंगे एंड आई मिस स्पेल्ट इट। वंस मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। एक बार मिस्टर गाइल्स निरीक्षण के लिए आए। ही गैव 5 वर्ड्स टू राइट एज आ स्पेलिंग एक्सरसाइज। उन्होंने 5 शब्द स्पेलिंग वर्तनी शुद्ध के रूप में दिए। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल। उनमें से एक वर्ड था कैटल, आई मिस स्पेल्ट इट। मैंने उसे गलत कर दिया, मीन्स उसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। मेक सेंटेंसेज यूजिंग द पास्ट फॉर्म टेंस ऑफ द वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं, इनके हमें पास्ट टेंस बनाने हैं
और सेंटेंसेस उनसे बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह नहीं दी गई है, यहाँ पर कुछ हमको ड्राइंग करना है, सो इसकी जगह मैं इधर उन्हें फिल करवा देता हूँ। यहाँ पर है फर्स्ट वर्ब थिंक। थिंक की पास्ट टेंस होती है थॉट, तो थॉट से मैं बना देता हूँ सेंटेंस। फर्स्ट ITHOUGHT थॉट टू गो टू भोपाल, मैंने भोपाल जाने का सोचा। सेकेंड वर्ब इज रन। इसकी पास्ट फॉर्म होती है रैन। इधर हम सेंटेंस बना देते हैं। सेकेंड, ही रैन टूवर्ड्स होम। वह घर की ओर दौड़ा। ही रैन टूवर्ड्स होम। थर्ड वर्ब इज रीड। रीड की सेकेंड फॉर्म होती है रेड। हम इसे रीड लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं रेड। ओके। थर्ड, आई रेड दैट TOMORROW tomorrow will be holiday. I read that tomorrow will be holiday. मैंने पढ़ा कि कल छुट्टी होगी। ओके। फोर्थ वर्ब इज मेक। मेक की पास्ट टेंस फॉर्म होती है मेड। मेड से हम सेंटेंस बनाएंगे। CARPANTER कारपेंटर। मेड MED मेड। CHAIR चेयर। कारपेंटर ने एक कुर्सी बनाई। कारपेंटर मेड अ चेयर। फिफ्थ वर्ब इज क्राई। क्राई पास्ट टेंस क्राइड। क्राई की पास्ट फॉर्म होती है क्राइड। ही CRIED क्राइड वेरी मच। वह बहुत रोया। ही क्राइड वेरी मच। ओके। क्वेश्चन 6, rewrite the following sentences removing the inverted commas and change the speech। हमें फिर से इन सेंटेंसेस को लिखना है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा, जो ये इन्वर्टेड कॉमा रहते हैं उन्हें रिमूव करना है, मीन्स हटाना है, और जो स्पीच रहती है उसे बदलना है। मीन्स अगर वह डायरेक्ट स्पीच है तो उसे हमें इनडायरेक्ट में करना है, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसे डायरेक्ट में करना है। यहाँ पर दी गई है फर्स्ट रमन सीज इन्वर्टेड कॉमा। फ्रेंड्स, जिसमें भी इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है वह डायरेक्ट स्पीच होती है। इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। रमन कहता है कि मुझे एक टीचर बनना है। इसका हम इनडायरेक्ट इधर बना देते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट RAMAN रमन। सीज का सीज ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगा देंगे। ही और आई की जगह हम ही चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर ही आए मीन्स सिंगुलर आया है वन पर्सन, तो हम वांट में एस लगा देंगे, मीन्स वर्ब में एस या ES लगा देंगे। वॉन्ट्स टू बी अ TEACHER टीचर। और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, बट इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट, और जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में उसकी जगह हम ही या कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसे लगा देंगे। और अगर वह प्लूरल था
तो उधर हम वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर वह सिंगुलर है, जैसे यहाँ पर शी होता, ही होता, राम होता, सो उसकी जगह हम एस या ई एस वर्ब में लगा देंगे। ओके। सेकंड, मोहन सेज, मोहन कहता है इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, मुझे एक पायलट बनना है। सेकंड, मुना सेज इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और वह गर्ल है तो उसकी जगह हम आई की जगह हम शी लगा देंगे। शी वॉन्ट्स, वह थर्ड पर्सन है इसलिए वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। वॉन्ट्स टू बी आ पी आई एल ओ टी पायलट। मोना सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी आ पायलट, मोना कहती है कि उसे पायलट बनना है। थर्ड, आई से मैं कहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी आ लॉयर, मुझे लॉयर बनना है, वकील बनना है। थर्ड, आई से, बस हम यहाँ पर एस की जगह वर्ब में एस नहीं या ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई प्लूरल है। से दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन नहीं है इसलिए। दैट आई वांट टू बी अ लॉयर, आई से दैट आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, मैं कहता हूँ कि मुझे वकील बनना है। फोर्थ, राधा सेज, राधा कहती है इन्वर्टेड कॉमा आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर बनना है। फोर्थ, राधा सेज, यहाँ पर हम वर्ब में एस या ई एस को लगाएंगे क्योंकि राधा थर्ड पर्सन है। दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, शी, हम आई को थर्ड पर्सन सिंगुलर के से चेंज कर देंगे। शी वॉन्ट्स, हम यहाँ पर वर्ब में एस और ई एस को पुट कर देंगे क्योंकि शी थर्ड पर्सन है। वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, राधा सेज दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, राधा कहती है उसे डॉक्टर बनना है। फिफ्थ, मोहन सेज, मोहन कहता है आई वॉन्ट टू बी अ जज, मुझे जज बनना है। फिफ्थ, मोहन सेज दैट ही wants to be a judge, मोहन सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी आ जज, मोहन कहता है कि उसे जज बनना है, न्यायाधीश बनना है। सेवेंथ क्वेश्चन, फर्स्ट, से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि यह ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, मीना इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड, मीना लंबी है, ताकतवर है और हष्ट-पुष्ट या तंदुरुस्त है। सो यह फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था कि मीना शॉर्ट है, छोटी है और ताकतवर नहीं है, थिन है, पतली है। सेकंड, युधिष्ठिर इज अ कौरव प्रिंस, युधिष्ठिर कौरव प्रिंस है। सो यह फॉल्स है क्योंकि युधिष्ठिर तो पांडव प्रिंस थे। थर्ड, द एलिफेंट हैज़ वाइड ईयर्स, ट्रू, क्योंकि हाथी के पास चौड़े कान होते हैं, सो यह ट्रू है। फोर्थ, द ट्रैवलर डज नॉट लाइक द स्टार्स, यात्री को तारे पसंद नहीं है, तो यह फॉल्स है क्योंकि यात्री को तारे पसंद हैं, हमने यह पढ़ा था क्योंकि वह उसे छोटी छोटी रोशनी दे रहे हैं। फिफ्थ, द ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इज वंडरफुल, सितारों की चमकता
बहुत सुंदर होती हैं, वंडरफुल सुंदर या फिर चमत्कारी होती हैं। सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। में आंसर करना है इन क्वेश्चंस के, तो मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन गोज अवे। क्या होता है जब सूरज चला जाता है? आंसर इज when the sun goes away, night falls down and the moon shows a little light. जब सूरज चला जाता है रात होती है और चांद अपनी छोटी सी रोशनी दिखाता है। सेकेंड, व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट। हाथी का सामान क्या है? आंसर, चिल्ड्रन आर द कार्गो ऑफ एलिफेंट। बच्चे हाथी के सामान हैं। थर्ड, Who gives the signal to start the race? रेस दौड़ शुरू करने के लिए संकेत कौन देता है? आंसर, द स्पोर्ट्स टीचर गिव्स द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। स्पोर्ट्स टीचर, खेल के शिक्षक, संकेत देते हैं दौड़ को शुरू करने के। फोर्थ, व्हाट वाज द टेस्ट। टेस्ट क्या था? परीक्षा क्या थी? आंसर, द टू शूट इन बर्ड्स आई वॉज द टेस्ट। पक्षी की आंख में निशाना लगाना परीक्षा थी। फिफ्थ, व्हाट मेक्स यू अ विनर। आपको जीत कौन दिलाता है? आंसर, अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स अस विनर। हमारा आत्मविश्वास हमें जीत दिलाता है। ओके, 8, क्वेश्चन 8, write a message to your friend that you cannot come to his birthday party as you are going to your grandmother's home. हमें एक मैसेज अपने फ्रेंड के लिए लिखना है, दोस्त के लिए। कैसा लिखना है कि हम उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते क्योंकि हम अपनी ग्रैंड मदर के होम जा रहे हैं। सो आप यहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं, खाली जगह दी गई है। ओके, मैं नोट को बोल देता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। टू कॉमा माई फ्रेंड प्रशांत। सब्जेक्ट, अ मैसेज दैट आई कैन नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी। रिस्पेक्टेड फ्रेंड, आई कैन नॉट कम टू योर बर्थडे पार्टी बिकॉज आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स होम। प्लीज फॉरगिव मी, योर बेस्ट फ्रेंड युवराज। ओके, सो मैंने नोट बोल दिया है, आप इसे राइट कर सकते हैं।